आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आँख जैसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। दैनिक जीवन में हमारे आँख तो बहुत ही उपयोगी, अगर आँखें नहीं हैं तो इस संसार में हम किसी वस्तु को देखने और समझने की परिकल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और बोर्ड क्लास की दृष्टि से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अधिकतर मानव नेत्र से संबंधित कई प्रश्नों को पूछा जाता है और लॉन्ग में भी कभी कभी इस प्रश्न को पूछा जाता है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। आँख का ये जो चित्र बना हुआ है, इनके विभिन्न हिस्सों के बारे में बात करेंगे। मानव नेत्र जो है वो किन किन हिस्सों से मिलकर बना होता है और उन हिस्सों के क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि सबसे बाहरी आवरण जो नेत्र को आकार देता है, उस बाहरी आवरण को हम नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र गोलक क्या होता है? सबसे कठोर हिस्सा होता है नेत्र का और इसका कार्य होता है नेत्र को आकार देना। जैसे हमारा शरीर में जो हड्डियां हैं, हड्डियों का ढांचा क्या करता है? शरीर को आकार देता है। उसी प्रकार से नेत्र का जो गोलक होता है ये बहुत कठोर हिस्सा होता है और जो नेत्र को एक गोलाकार आकार देता है। और एक खास बात होती है कि नेत्र के अंदर के जो इसके हिस्से हैं, इसके पार्ट्स हैं, उनको भी किसी भी चोट से सुरक्षा पहुंचाता है। एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर एवरेज रूप से इतना होता है। ध्यान रखेंगे, नेत्र गोलक जीवन भर एक ही जैसा रहता है। व्यक्ति छोटे से होकर बड़ा हो जाता है मगर नेत्र गोलक का में कोई भी चेंज नहीं आता। नेत्र गोलक के बाद में हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे और ये दूसरा टॉपिक जो होता है नेत्र के सबसे आगे का भाग होता है, जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। इसको और नामों से श्वेत या स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। श्वेत या स्वच्छ मंडल तो हमारी आंखों के सामने का जो सफ़ेद भाग है, ये जो होता है एक पतली झिल्ली का बना होता है और इस पतली झिल्ली को ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। और वो कॉर्निया जो है हमारे नेत्र के सामने का उभरा हुआ भाग होता है। अधिकतर प्रकाश जो है वो कॉर्निया से होकर ही, कॉर्निया से अपवर्तन के पश्चात ही नेत्र के अंदर पहुंच पाता है। कॉर्निया के पीछे एक परितारिका, पुतली कह सकते हो या परितारा, दोनों एक ही हिस्से हैं। एक परितारिका जैसी झिल्ली लगी रहती है और ये परितारिका जो होती है यह एक ऐसी झिल्ली होती है जो सिकुड़ कर या फैल कर अपने नेत्र में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। यह जो झिल्ली है वो विभिन्न रंगों की हो सकती है, काले रंग की, नीले रंग की, भूरे रंग की। और इसी के कारण देखते हैं विभिन्न मनुष्यों के नेत्रों का रंग जो होता है वो अलग अलग होता है। वो किस कारण होता है? परितारिका झिल्ली के कारण। और इसका काम क्या होता है? नेत्र में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना। और परितारिका झिल्ली के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। इस छिद्र को हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। यह पुतली जो छिद्र है ये समय या स्थिति के अनुसार छोटा या बड़ा होता है, जिसके कारण नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को हमारा नेत्र नियंत्रित करता है। मान लिया हम किसी ज़्यादा प्रकाश वाले स्थान पर हैं और अगर ज़्यादा प्रकाश हमारी आंखों में, पुतली का जो साइज है वो एक ही जैसा फिक्स रहे, तो किसी हम ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर ज़्यादा प्रकाश है तो क्या होगा? ज़्यादा प्रकाश हमारी आंखों में जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत चमकीला बनेगा, जिसके कारण हम उस वस्तु को देख नहीं सकते। या तो हम किसी कम प्रकाश वाले स्थान पर हैं और हमारी आंखों में अगर कम प्रकाश जाएगा तब क्या होगा? तो हम उस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, क्योंकि तब प्रकाश की मात्रा हमारे नेत्र में कम होगी और उस प्रतिबिंब को हम स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। और सिकुड़ना फैलना भी इसकी एक क्रिया है। जैसे मान लीजिए हम कभी सूर्य की रोशनी से बाहर माहौल से अपने घर में आते हैं, घर में बिल्कुल अंधेरा है, थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है, हम बाहर से आते हैं सूर्य की रोशनी से, अचानक घर में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं हमें बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है। जो लोग घर के अंदर हैं उनको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। या तो अंधेरे में हम लोग बैठे हैं, कमरे में अचानक लाइट आती है, बल्ब जलता है तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? पुतली के कारण। क्योंकि जब नेत्र में अचानक ज़्यादा मात्रा में प्रकाश जाने लगता है तो क्या होता है? जो नेत्र है वो इसके विरोध में क्या करता है? अपनी आंखों को बंद कर लेता है, क्योंकि तब आंखों के अंदर बनने वाला प्रतिबिंब बहुत चमकीला बनता है। तो इसमें ज़्यादा ना बात करते हुए अगले टॉपिक पर बात करते हैं। तो जो ये परितारिका है, परितारिका का पीछे की ओर नेत्र लेंस होता है, जिसको क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं।
ये लेंस सिलियरी मांसपेशियों का बना होता है, मांसपेशियों से बना होता है। और इस एक लेंस की खासियत भी ये होती है कि आवश्यकता पड़ने पर अपनी वक्रता त्रिज्याओं को, ये लेंस का वक्र पृष्ठ है, ये पिछला वक्र पृष्ठ है और ये अगला वक्र पृष्ठ है। तो ये जो लेंस होता है ये सिलियरी मांसपेशियों का बना होता है और ये लेंस आवश्यकता पड़ने पर अपनी वक्रता त्रिज्याओं, इसको मान लिया हम कह दें R2 और इसको कह दें R1, R1 और R2 को अपने समायोजन के हिसाब से बदल सकता है। और अगर नेत्र लेंस की ये वक्रता त्रिज्याएं बदल जाएंगी तो फार्मूला होता है लेंस की वक्रता त्रिज्याओं वाला 1/f = n-1 1/R1 - 1/R2। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर R1 और R2 के मान बदलेंगे तो लेंस की फोकस दूरी बदल जाएगी। अर्थात क्या होता है, जो लेंस होता है ये मांसपेशियों का बना होता है और ये मांसपेशियां संकुचन और शिथिलन मतलब खिंचाव और ढील के कारण अपने लेंस की वक्रता त्रिज्याओं को बदल सकती हैं और इस बदल सकने की क्षमता को ही हम नेत्र की समायोजन क्षमता कहते हैं। नेत्र द्वारा किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए अपनी फोकस दूरी बदल सकने की क्षमता को हम उसकी समायोजन क्षमता कहते हैं। एक चीज ध्यान रखने योग्य है, नेत्र लेंस का जो अगला भाग है उसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है, जबकि जो दूसरा पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या कम होती है। एक और पॉइंट पूछा जाता है कि नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, तो नेत्र लेंस का अपवर्तनांक 1.44 होता है। अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है, नेत्रोद या जलीय द्रव कॉर्निया से पीछे और नेत्र लेंस के आगे की ओर एक द्रव भरा रहता है, गाढ़ा द्रव, जिसको हम नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। इस जो द्रव है उसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। नेत्रोद द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.336। और ये कार्य क्या करता है, ये लेंस को और कॉर्निया को पोषण देने का कार्य करता है। अगर इसमें कोई कमी होती है, कोई क्षति होती है, तो ये जलीय द्रव जो होता है कॉर्निया और लेंस को पोषण देता है। एक और द्रव होता है जो नेत्र लेंस से पीछे की ओर पूरे भाग में भरा रहता है। इस वाले द्रव को हम काचाभ द्रव कहते हैं। यह काचाभ द्रव नेत्र लेंस से पीछे की ओर बाकी स्थानों पर पूरी तरीके से भरा रहता है। इसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य रेटिना को इस दृढ़ पटल से चिपका कर रखने का होता है। अभी रेटिना के बारे में बात करेंगे। तो क्या करता है, ये रेटिना को दृढ़ पटल से चिपका कर रखता है। एक और इसके बारे में फैक्ट बताते हैं आपको कि जो काचाभ द्रव है इसके बारे में जानकारी करके अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसके समय का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर काचाभ द्रव को एनालिसिस किया जाए तो ये बता सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है जिसकी मृत्यु हुई है वो कितने समय पहले हुई है, उस समय का आकलन कर सकते हैं। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसके बाद में बात करते हैं, नेत्र गोलक के नीचे की ओर एक रक्तक पटल होता है। रक्तक पटल बिल्कुल काले रंग का झिल्ली टाइप का होता है, काले रंग की झिल्ली होती है। और ये काले रंग की झिल्ली क्या करती है, नेत्र के नीचे होती है, नेत्र के दृढ़ पटल के नीचे होती है। और दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की झिल्ली नेत्र में आने वाली प्रकाश किरणों को परावर्तन करने से रोकती हैं। अगर यह किरणें प्रकाश के अंदर, जो प्रकाश की किरणें हैं नेत्र के अंदर आएंगी और परावर्तन करेंगी तो अंदर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो चमकीला होगा। चमकीला प्रतिबिंब ना बने इसीलिए क्या करते हैं, जो रक्तक पटल होता है, रक्तक पटल यह उन किरणों को अवशोषित कर लेता है ताकि वो किरणें परावर्तित ना हो पाए। और रक्तक पटल के ठीक नीचे एक और पृष्ठ होती है, एक झिल्ली जैसी होती है जिसको हम दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। अभी रेटिना के बारे में बात की थी, तो इसके नीचे एक और झिल्ली होती है जिसको हम दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। जो लेंस के द्वारा, जो मानव नेत्र के सामने अगर कोई वस्तु रखी है तो लेंस के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा लेंस के द्वारा रेटिना पर बनेगा। अगर रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है तो वो वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। तो रेटिना क्या होती है, एक झिल्ली होती है जो संवेदी होती है। इसके ऊपर बनने वाले प्रतिबिंब को ये पहचान कर लेती है और ये प्रकाश सिराएं हैं, मतलब एक प्रकार की नसें होती हैं जो यहाँ के संकेतों को, रेटिना के संकेतों को दिमाग तक पहुँचाती हैं ताकि उस वस्तु का आभास
हमारे नेत्र ने जो वस्तु देखी है उसको हम समझ सके, हमको आभास हो सके कि नेत्र ने क्या देखा है। तो ये जो दृष्टिपटल है ये बहुत ही संवेदी झिल्ली होती है और नेत्र लेंस के द्वारा जो भी प्रतिबिंब है ये रेटिना पर ही बनाया जाता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, क्योंकि ये कैसा लेंस है हमारा, उत्तल लेंस है, तो सदैव कैसा बनता है, उल्टा बनता है। एक पॉइंट जो लिखा नहीं है यहाँ पर, जिसको कहते हैं पीत बिंदु। तो नेत्र लेंस की मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है, नेत्र लेंस की मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, पीत बिंदु, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे ज्यादा होती है, मतलब यहाँ पर आपतित प्रकाश सबसे सेट होता है, ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पीत बिंदु। और जिस स्थान से प्रकाश सिराएं नेत्र को भेद कर दिमाग की तरफ जाती हैं, मतलब नेत्र निकलकर जिस स्थान पर प्रकाश सिराएं जिस स्थान पर से निकलती हैं नेत्र से, उस स्थान पर एक बिंदु होता है जिसको हम अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का मिलना लगभग असंभव होता है, अर्थात प्रकाश की जो तीव्रता यहाँ पर देखी जाए तो बिल्कुल शून्य होती है और यहाँ पर प्रकाश नहीं मिलता। अगर इस स्थान पर कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। ये प्रकाश सिराएं जो हैं, इसमें जो नेत्र की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसको संकेतों के माध्यम से दिमाग तक पहुंचाती हैं और दिमाग नेत्र के सामने रखी वस्तु का आकलन कर लेता है। एक चीज हमने देखी कि नेत्र जो है, नेत्र लेंस अपनी वक्रता त्रिज्याओं को आपस में बदल सकता है। और ये बदलता क्यों है, ताकि जो भी वस्तु नेत्र के सामने कितनी भी दूरी पर रखी हो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। अगर ये प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तो क्या होगा, वो वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। और कभी कभार नेत्र में क्या होता है, दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण रेटिना या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ नेत्र गोलक के डिस्टर्ब होने के कारण आगे या पीछे की तरफ हो जाती है। और तब क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना पर कभी कभी पहले बन जाता है रेटिना से, या कभी कभी प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। और जिस स्थिति में ये जो दोष उत्पन्न होते हैं कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है या रेटिना के बाद बन रहा है, तो वो वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और जब वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो हम उसको क्या कह देते हैं, दृष्टि दोष कह देते हैं। एक और चीज जो हमें समझनी है, यहाँ पर नेत्र में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक शंक्वाकार और एक दंडाकार। दंडाकार या बेलनाकार भी कह देते हैं कभी कभी इसको। तो शंक्वाकार और दंडाकार दो प्रकार की प्रकाश की कोशिकाएं पाई जाती हैं। शंक्वाकार कोशिका जो होती है वो रंगों की पहचान करने के लिए सुग्राही होती है, जबकि जो दंडाकार सेलें हैं या बेलनाकार सेलें हैं ये प्रकाश की तीव्रता की सुग्राही होती हैं। ध्यान रखेंगे, शंक्वाकार सेलें रंगों के लिए सुग्राही होती हैं, जबकि दंडाकार सेलें प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। तो अगर हमारे नेत्र में प्रकाश आता है तो रंगों की पहचान करने के लिए, उस प्रकाश के रंगों की पहचान के लिए शंक्वाकार के सेलें अपना योगदान देती हैं, जबकि उस प्रकाश की तीव्रता को देखने के लिए दंडाकार सेलें इसमें सहयोग देती हैं। ये विभिन्न भागों को हमने पढ़ा है नेत्र के बारे में। अगले वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे नेत्र का दृष्टि दोष कहते हैं। आखिर अभी बताया था ना कि प्रतिबिंब कभी आगे बनता है कभी पीछे बनता है, तो ऐसी स्थिति में वो वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है। इस कारण नेत्र में कई दोष उत्पन्न हो जाते हैं और इन दोषों के बारे में हम आगे बात करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आगे के लिए जो बोर्ड क्लासों में पूछा जाता है। अधिकतर 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें आते हैं। धन्यवाद।